स्टूडेंट्स क्लास 12 के लिए डिफ्रेंशिएशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बात बोलना चाहता हूं, आप प्लीज़ जब भी देखें डिफ्रेंशिएशन का फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से देखें। और मैंने जो वीडियो बनाया है फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर का कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, इसके बाद एनसीईआरटी बुक का फुल्ली सॉल्व्ड, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंपोर्टेंट अल्टीमेट कंप्लीट पैकेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। आप सिर्फ अगर मेरा वीडियो ही देखें तो आपका फुल्ली कोर्स कंप्लीट होगा, ये मेरा गारंटी है। तो शुरू करते हैं चलिए, लेकिन आप सीरियली देखिएगा। इंटीग्रेशन मैंने फर्स्ट टू लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर, डिफरेंट पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सब कुछ कंप्लीट है। इंटीग्रेशन पार्ट कंप्लीट है, डिफरेंशिएशन कंटिन्यू बढ़ रहा हूं। मेरे साथ साथ आप कंटिन्यू लगा रहिए, कमेंट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए मुझसे और मैं आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। अभी लिया हूं एक्सरसाइज 5.6, लेकिन बार बार एक ही बात, आप सीरियल देखिएगा, एक के बाद एक देखिएगा, एक दो क्वेश्चन देख के मत छोड़ दीजिएगा, देखिएगा बीच बीच में। 5.6 एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं। यह है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन में पहले यह होता था कि y इक्वल टू कुछ दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स, तो बोथ साइड टेकिंग डी बाई डी एक्स हम लोग निकाल लेते थे। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन में x इक्वल टू इन अनदर वेरिएबल पैरामीटर, y इक्वल टू एन अनदर वेरिएबल पैरामीटर। कहने का मतलब मैं क्लियर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इक्वल टू at का पावर 4। तो यहाँ t पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब इस तरह से आप समझिए कि इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, ये भी किसी फंक्शन के रिलेटेड बात है। यहाँ एक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट और पैरामीटर में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस इस तरह से कि फिजिक्स में हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, वहाँ फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वहाँ जी जो है यो यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है। लेकिन जब हम लोग सर्किल का इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो कहते हैं यहाँ ए रेडियस है। रेडियस ए के जगह आर माने ए के जगह 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मतलब ये रेडियस का वैल्यू ए कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट का वेरियस वैल्यू होगा, उस हिसाब से वेरियस इक्वेशन होगा। इस तरह की बात को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन में इसका भी 0 कर देते हैं। कांस्टेंट, इनफैक्ट कांस्टेंट 2 इज कांस्टेंट, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3। उसी तरह फिजिक्स वाला जो बात बोला मैंने, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी का वैल्यू फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है। स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, फिर ये भी वेरी होता है। तो कांस्टेंट पैरामीटर में कंफ्यूज नहीं हो जाना। कहने का मतलब कांस्टेंट होने से डायरेक्ट 0, पैरामीटर है यहाँ पे t, यानी t अगर इलिमिनेट करूं तो ये एक्स वाई में इक्वेशन बनेगा, वो कार्टेशियन इक्वेशन होगा। और x इक्वल टू वाई इक्वल टू अलग अलग दिया है, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा। अब इस केस में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना है। वेरी सिंपल, x इक्वल टू 2at स्क्वायर दिया है, आप यहां से dx बाई डी टी निकाल लें विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करके। तो 2a तो 2at स्क्वायर का 2t मतलब 4at, यहां से dy बाई डी टी निकाल दे तो 4at क्यूब। इन टर्म्स ऑफ t है, इन एक्सप्रेशन ऑफ t है, तो विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे। देयरफॉर यहां से आप dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी कर सकते हैं। dy बाई डी टी का वैल्यू 4at क्यूब डिवाइडेड बाई 4at। अल्टीमेट आंसर आया 4 आंसर, 4 एक आंसर, टी स्क्वायर। ये आपका आंसर है। मैं पहले टेक्स्ट बुक का करूंगा, मेरा टेक्निक ये होगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, टेक्स्ट बुक का करूंगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो सके तो करूंगा, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करूंगा। इस तरह से आपका फुल्ली कोर्स कंप्लीट मैं कर दूंगा एग्जाम के लिए। अप टू द एग्जाम मैं आपके साथ रहूंगा। पिछला वीडियो आप मेरा देख लीजिए, मैं एग्जाम के टाइम में भी आपके साथ था। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, सिंपल बात इतना। क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b साइन थीटा।
अब यहाँ कभी टी में एक्सप्रेशन रहता है तो टी को हम लोग पैरामीटर बोलेंगे, कभी थीटा में है तो थीटा को पैरामीटर बोलेंगे। एकदम सिंपल बात, थीटा में दिया है तो आप डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लो इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, और उसी तरह से डी वाई बाई डी थीटा भी निकाल लो, ए बी कॉस थीटा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। यह बिल्कुल आसान सा दिया है एक्सरसाइज, जिससे आपका पहले कॉन्सेप्ट आ जाए, फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम या ईयर वाइज प्रॉब्लम करेंगे। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू बी कॉस थीटा, इधर में माइनस ए साइन थीटा। आप कैसा लिखेंगे इसको, माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। ऑल राइट, ये सब सिंपल कर ही लेता हूं, मेरे साथ आप भी करते रहिए, ठीक है। साइन थीटा वाई पहले आना चाहिए, बी कॉस थीटा ऊपर आया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू कॉस 2t। ठीक ही तो लिखा हूं, x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू कॉस 2t, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू कॉस टी, और डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस साइन 2t, फिर 2t का एक 2, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई ये ऊपर में माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई कॉस टी। इसको अगर आप थोड़ा और भी करना चाहे तो साइन 2t का मतलब 2 साइन टी कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस टी कैंसल, माइनस 4 साइन टी, ये आंसर आपका। ऑल राइट, मिटा दूं। नंबर 4, x इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4 बाई टी स्क्वायर, x इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4t का पावर माइनस 2, डी एक्स बाई डी टी सिंपली 4, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू बगल में आएगा माइनस 8, टी का पावर माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 3। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये ऊपर में माइनस 8 टी का पावर माइनस 3 बाई 4 इक्वल टू 4 2 जा 2 टी का पावर माइनस 3, माने माइनस 2 बाई टी क्यू, ये आंसर आपका। ऑल राइट, नंबर 4 भी आसान था, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए सब क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अलग से इंट्रोडक्शन नहीं दिया, इसी में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 कर लिए, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। चलिए डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लूँ, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का माइनस माइनस प्लस कॉस 2 थीटे का साइन 2 थीटा, बगल में 2 थीटा का 2, और उसी तरह डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का 2। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई वाला पार्ट ऊपर में कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, इधर में 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस 2 थीटा को तोड़ूंगा, ये लेंदी हो जाएगा, यहीं तक रहने दीजिए इसको। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 नंबर कर रहा हूं। x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू ए
1 प्लस cos थीटा dx बाई डी थीटा इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का cos थीटा, dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो a 1 का 0 cos थीटा का माइनस a साइन थीटा, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू y वाला पार्ट ऊपर में दे माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू a तो कैंसर, माइनस बगल में रखा हमने, 1 माइनस cos थीटा माने होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को भी अगर सब मल्टीपल में तोड़ू तो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये 2 कैंसल, एक साइन भी कैंसल, माइनस cos थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 तो cot थीटा बाई 2, ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। 7 क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 7, x इतना दिया, y दिया है, dy बाई dx चाहिए तो हम लोग x को इन टर्म्स ऑफ t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt कर रहा हूं। चलिए डिवाइड रूल में u बाई v रूल है, रूट ओवर cos 2t रखे तो साइन क्यूब का हो जाएगा भैया 3 साइन स्क्वायर टी और फिर साइन टी का cos टी माइनस, अब साइन क्यूब टी रखता हूं एक और डिफ्रेंशिएट करना है रूट ओवर का 1 बाई 2 रूट ओवर cos 2t, फिर cos 2t का माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई इसका तो स्क्वायर हो जाता है तो cos 2t। अब एलसीएम, ये माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, 2 तो कैंसल होगा, एलसीएम लूंगा तो cos 2t रूट ओवर cos 2t, ये एलसीएम में आएगा, ये एलसीएम का चक्कर में यहाँ का रूट हट जाएगा, कहने का मतलब 3 साइन स्क्वायर टी cos t और फिर cos 2t, माइनस माइनस प्लस है, ये तो डिनोमिनेटर में ही चल गया, बचा हुआ है हमारे हाथ में साइन क्यूब टी और साइन 2t। अब रहा सिंप्लीफाई कैसे करूं, ये बात थोड़ा ध्यान देना, रूट ओवर cos 2t, ध्यान देना कि यहाँ साइन का पावर 2 है, साइन का पावर उधर में 3 है तो साइन का पावर में ही लाऊंगा, ऐसा मतलब 3 साइन स्क्वायर टी, ये रहा cos t, cos 2t को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी, साइन 2t का तो कोई ऑप्शन नहीं, यही एक फॉर्मूला ज़्यादातर यूज होता है, 2 साइन टी cos t। अब मल्टीप्लाई कर लूँ थोड़ा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos t 1 से, अब इससे 3 2 जा 6 साइन का पावर 40 cos t प्लस 2 साइन का पावर 40 cos t cos 2t रूट ओवर cos 2t, और कुछ करूँ, हाँ करूँ, साइन का पावर 4, साइन का पावर 4 है, इधर साइन स्क्वायर टी cos t माइनस 4 साइन का पावर 4 t cos t, डिनोमिनेटर में नो चेंज ऐसे ही रखिए, ये cos 2t यहाँ तक आ जाता है, या अगर आप कॉमन लेना चाहे तो ऐसा हो जाएगा cos 2t हो जाएगा, रूट ओवर cos 2t भी हो जाएगा। यहाँ क्या बचता है, क्या कॉमन लूँ जिससे कि कुछ एक तो सिंपली फॉर्मूला एक मिले हमें, तो cos t साइन t cos t कॉमन देके देखता हूँ, cos t साइन t भी लिया cos t भी लिया, यहाँ बचा 3 साइन t माइनस 4 साइन भी लिया cos भी लिया, 4 साइन क्यूब t। तो भैया ये तो बहुत आसान सा लग रहा है हमको, साइन t cos t, ये तो साइन 3t का फॉर्मूला है,
साइन 3t मतलब 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ये साइन 3t का फॉर्मूला, ये cos 2t रूट ओवर cos 2t। ये रहा, हमने dx बाई dt निकाला, इसको ब्लॉक करके रख दो। अब शुरू करेंगे dy बाई dt के बारे में। बस आप सीरियली थोड़ा थोड़ा देख के मत छोड़िएगा वीडियो। मैं वादा करता हूं आपका कोर्स कंप्लीट, एग्जाम के लिए प्रिपेयरिंग कराऊंगा, टेस्ट पेपर चाहिए वो भी बना के दूंगा। सिर्फ कम्युनिकेट मेरे से करना भाई, ये मेरा रिक्वेस्ट है, सजेशन है, जो समझो भाई। dy बाई dy बाई dt इक्वल टू, पहला तो ये रूट ओवर cos 2t रख दीजिए, cos क्यूब का 3 cos स्क्वायर t, फिर cos का माइनस साइन t माइनस। अब cos क्यूब t को जमा रखता हूँ, इसका 1/2 रूट ओवर cos 2t, फिर cos 2t का माइनस 2 साइन 2t। डिनोमिनेटर में तो रूट हट जाएगा, cos 2t। बात बिल्कुल वैसे ही है, cos 2t एलसीएम का, ये cos 2t रूट ओवर, अच्छा ये 2 तो कैंसिल गया, ये रूट एलसीएम जब लेंगे तो ये रूट भी हट जाएगा, तो हमारे हाथ में रहा ये माइनस cos स्क्वायर t साइन t cos 2t माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t साइन 2t। ये रहा एलसीएम लेने के बाद। अब cos 2t रूट ओवर cos 2t, यहाँ फिर उसी तरह के बात सोचेंगे हम लोग, cos स्क्वायर t साइन t। अब अभी का एक्सप्रेशन में cos का पावर 2 है, cos का पावर 4 है, तो हम लोग cos 2 थीटा का या 2t का एक्सप्रेशन सब cos में ही लाएंगे, जिससे कि ऐसा बात cos स्क्वायर t साइन t 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस cos क्यूब t 2 साइन t cos t इक्वल टू, ये रहा माइनस, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 cos का पावर 4t साइन t, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने से cos स्क्वायर t साइन t, प्लस इधर 2 cos का पावर 4 cos स्क्वायर t साइन t cos 2t, ये 3 कहाँ गया, 3, ऑल राइट, ये 3, ये 3 2 जाइए 6, फिर 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t साइन t, ऑल राइट, प्लस cos का पावर 4t साइन t डिवाइडेड बाय cos 2t रूट ओवर cos 2t। फाइनल टच देखता हूं, डिनोमिनेटर तो वैसे ही रहेगा 2t रूट ओवर cos 2t। 6 माइनस 6 प्लस 2, इसको पहले लिख देता हूं, 3 cos स्क्वायर t साइन t माइनस 4, माइनस 6 से 2 गया माइनस 4 cos का पावर 4t साइन t। ये dy बाई dt निकला, dy बाई dt इक्वल टू, और कुछ करूं क्या, कॉमन जाता है साइन t cos t, यहां भी साइन t cos t कॉमन देने से 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t डिवाइडेड बाई cos 2t रूट ओवर cos 2t। अब तो स्पेस है ही नहीं, तो चलो इसी में काम कर देते हैं। ये dy बाई dt निकाल दिए हम लोग, ये dx बाई dt निकाल दिए,
ये भी काम आ जाएगा। Therefore dy by dx इक्वल टू dy वाला पार्ट ऊपर में एलसीएम कट जाएगा, साइन टी कोस टी, इधर 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी। ये मैंने उल्टा लिख दिया, बाहर में एक माइनस दे दो, डिनोमिनेटर कट ही जाएगा। ये साइन टी कोस टी साइन 3t इक्वल टू माइनस, ये तो कैंसिल, ये कोस 3t का फॉर्मूला, ये साइन 3t का फॉर्मूला, माइनस कोट 3t, ये रहा आपका आंसर। ऑलराइट, एक वीडियो में प्लीज़ मेरा एक अपील है या आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आपके काम आ सकूं। ये मेरा पैशन है, इट इज़ नॉट माय प्रोफेशन। मेरा शौक़ है पढ़ाना, मैं पढ़ाता हूं, आप हमारे साथ जुड़िए, यही मेरा सक्सेस है। 8 नंबर तो नहीं, ये क्या था, 7 नंबर था, क्या था, 7 नंबर था, 8 नंबर को इसमें लिख के रखा हूँ। चलिए ये कंप्लीट रखा 8 नंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t बाई 2 और y इक्वल टू a sin t। तो जो भी काम है नो डाउट x में ही काम है, हम लोग इजीली समझ सकते हैं। y इक्वल टू a sin t दिया हुआ है, इससे कोई बात नहीं। y इक्वल टू a sin t दिया हुआ है, dy बाई डी टी करेंगे, कॉस में आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसको पहले प्रोसीड करता हूँ, dx बाई डी टी इक्वल टू a, ब्रैकेट ऐसा दे दूँ, cos t का माइनस साइन t प्लस log u का 1 बाई u, अगेन u का माने 10t बाई 2 का सेक स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का 1 बाई 2। ये हम निकाल रहे हैं dx बाई डी टी, ए ब्रैकेट में माइनस साइन t प्लस t बाई 2 चक्कर है भैया, तो एक काम करते हैं, साइन t बाई 2 ऊपर में कोस t बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर बने 1 बाई कोस स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1/2। ऑलराइट, ए यहाँ रहा माइनस साइन t प्लस, क्या क्या कटता भैया देख लेते हैं, कोस टी बाई 2 कट गया, डिनोमिनेटर में है 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2, यानी 1 बाई साइन t। साइन t का फॉर्मूला 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2, तो साइन t का फॉर्मूला ये बन गया 2 लेके, तो ए एलसीएम साइन t लूँगा तो इधर एलसीएम में माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, अल्टीमेट ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर t माने कोस स्क्वायर t बाई साइन t। ए तो ए नहीं, ये तो साथ में है, ब्रैकेट में है, ये dx बाई डी टी हमने निकाला। dy बाई डी टी तो कुछ करने के लिए ही नहीं है, dy बाई डी टी माने a साइन t, तो a कोस t, सिंपल बात। यहाँ क्या हुआ, ए 1 माइनस कोस साइन t, ठीक है। अब dx बाई डी टी dy बाई डी टी मिल ही चुका है, तो dy बाई dx कर ही देते हैं, y वाला पार्ट ऊपर में, a कोस t डिवाइडेड बाई, इसको कैसा लिखूं, a कोस स्क्वायर t, नीचे ए है तो उधर में साइन t दे देता हूं, अल्टीमेट ए कैंसिल, एक कोस कैंसिल, साइन t बाई कोस t इक्वल टू 10t। ये आपका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, 10 थोड़ा सा है, कंप्लीट कर ही लूँ।
इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करूंगा। बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अगर परिश्रम कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा हेल्प करें, तभी तो मेरा ये फैलेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया? 8 किया। अब 9 करना है। 9 में x इक्वल टू a सेक थीटा, y इक्वल टू b टेन थीटा। एक बार पहले ध्यान माने क्लियरली बात समझ लो भाई, आपका 12 का पढ़ाई मेरे सजेशन से, मेरे समझ से पहले आप टेक्स्ट बुक का कंप्लीट कर लो। टेक्स्ट बुक में बहुत कम सवाल रहता है, लेकिन इतना समझा देता है कि भैया आपको ये पढ़ना है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये ले लो, इसके बाद दूसरा बुक करना। आपके पास RD शर्मा है करो, RS अग्रवाल है करो, जितना बुक है करो, वो आपकी मर्जी। आप मेरे साथ जुड़ा रहो, मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम दूंगा आपको, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम दूंगा। आप प्लीज़ खाली फॉलो करते रहना, मुझे सब्सक्राइब जरूर करना रिक्वेस्ट करता हूँ। बच्चे लोग हो, स्टूडेंट हो, फिर भी मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है। dx/dt चलिए निकालते हैं। dx/dt ए सेक थीटा का है, टी क्यों लिखता हूँ, कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, डोंट मेरा हैबिट के लिए। dx/d थीटा ए, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और dy बाई क्या क्वेश्चन दिया, जस्ट प्रैक्टिस के लिए समझाने के लिए दिया है, b सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू b सेक स्क्वायर थीटा a सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू एक से कैंसिल b बाई a सेक थीटा बाई टेन थीटा। और भी करना चाहे तो ये आपकी मर्जी। क्या सेक थीटा को 1 बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, और इसको साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं। अल्टीमेट ए कैंसिल हो जाएगा, b बाई ए 1 बाई कोसेक थीटा लिख दो। ये आपका इसका कंप्लीट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का, 8 का। अब 10, 11 है दोनों, वो भी कर ही लेता हूं। अपने दोस्तों को भी वही शेयर करो, इससे मेरा फायदा हो रहा है। ऐसा बात मत समझना जब मैं ये पढ़ा के कुछ पैसे कमा रहा हूँ, पैसे का कोई नामो निशान नहीं है। ये मेरा सिर्फ पैशन है, कुछ भी पैसा नहीं मिलता, कोई भी पैसा नहीं देता है। लोग झूठ बोलते हैं YouTube पैसा देता है, हाँ देता होगा, इंटरटेनमेंट चैनल के लिए देता होगा, उन लोगों का व्यू 1000 में जाता है, और हमारा पढ़ाई का व्यू 30-40 विद्यार्थी में जाता है। पैसे के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। इसलिए आप सजेशन देना कैसे क्या करूँ जिससे आपको बेनिफिट हो। तो पहले मैं टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेता हूँ। x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू रहने देना, वहीं लिखा हुआ, चलिए ना, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस प्रोडक्ट रूल है, थीटा अगर रखे तो साइन थीटा का cos थीटा प्लस, अब साइन थीटा रखे तो 1। तो क्या हो गया, साइन थीटा तो कट ही गया, a थीटा cos थीटा एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। dy बाई डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा का cos थीटा माइनस थीटा रखा तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस माइनस दे दिया हमने, थीटा रखा cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस, अब cos थीटा रखूंगा तो इसका 1। ये कंप्लीट। देखें क्या होता है, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस फिर cos थीटा। बहुत आसान हो गया लगता है, ये भी कट गया, a थीटा साइन थीटा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई वाला पार्ट ऊपर में लिखेंगे,
माने मीनिंग ये है भाई, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा निकाले हम लोग a थीटा साइन थीटा, और वो वाला निकला a थीटा कोस थीटा। बहुत आसानी से थीटा थीटा कैंसिल, टेन थीटा इज आंसर कंप्लीट इसका। ऑल राइट भैया, सब्सक्राइब जरूर करना, थोड़ा सा बाकी है तो मैं भी रजिस्टर्ड हो जाऊंगा यूट्यूब पे। बस आप लोग का ज़रूरत चाहिए। कंचन से बोलना, कंचन भाई थोड़ा स्टूडेंट सबको इन्फॉर्म कर देना। क्वेश्चन नंबर 11, x इक्वल टू दिया हुआ है आपका रूट ओवर a साइन इनवर्स t, y इक्वल टू रूट ओवर a कोस इनवर्स a का पावर कोस इनवर्स t। dy बाई डी एक्स प्रूफ करना हम लोग को, जो y बाई एक्स होता है माइनस y बाई एक्स होता है। चलिए देखा जाए क्या सॉल्यूशन में। ये हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 होता है। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू a साइन इनवर्स t और वाई स्क्वायर इक्वल टू a कोस इनवर्स t। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं प्लस में नहीं होगा, a पावर में है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू a साइन इनवर्स t इंटू a कोस इनवर्स t। क्या मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू a का पावर साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू a का पावर पाई बाई 2। फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, और फिर सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, या एक पावर भी हटा दे क्या, पावर भी मैं सोचता हूँ हटा ही दूँ, हटाओ इसको। तो एक्स वाई इक्वल टू a का पावर 2 उधर जाएगा तो पाई बाई 4। तो ये अब x रखो, y का dy बाई डी एक्स प्लस y रखो, x का 1 इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट 0, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। तो ये सब सिर्फ अभी टेक्स्ट बुक करने का मतलब है कि आप सब टॉपिक से टच हो जाओ, टच होने के बाद फर्दर आगे पढ़ाई करो। तो मेरे साथ तो पहले भैया पूरा कोर्स को टच में ले लो, फिर आगे दूसरा बुक सब रिफर करूँगा। आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना, नहीं तो मैं समझ में नहीं आता है। कमेंट करो भाई, बोलो जहाँ आप मेरे स्टूडेंट हो, आप डिमांड करो मुझे ये चाहिए, मैं दूंगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, दोस्त को भी बोलो सब्सक्राइब करो, मेरा भी फ़ायदा होगा, करने में मज़ा आएगा।